नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं बिहार के अपने तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथी एवं शिक्षिकाएं बहनों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। साथियों, सबसे पहले जो हमारा मिशन है, जो मिशन लगातार हम नियोजित शिक्षकों की अस्मिता को बचाने के लिए चलाते आ रहे हैं, उस मिशन को कामयाब करने में जो आप तमाम क्रांतिकारी साथियों ने अपने अहम भूमिका को निभाया, उस भूमिका को जारी रखना है आगे। और जारी रखने के लिए कुछ आपको नहीं करना है अलग से, सिर्फ और सिर्फ हम जो वीडियो के माध्यम से अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, बातों को रखते हैं, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार के एक एक पंचायत के कोने कोने में बसने वाले नियोजित शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को भेजने का काम करें। तभी जाकर के जो गुमराह करने वालों को टोली फिर से सक्रिय हुआ है, ये टोली को जवाब मिलेगा और हमारे मासूम नियोजित शिक्षक साथियों को जो अकेला देख देख करके शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मनोबल टूट जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन के मुद्दे पर। आज बिहार के तमाम प्रखंडों, जिलों में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, किसी किसी जिले में जीओबी मद से भुगतान होने वाले शिक्षकों का आज 3 महीने का वेतन बाकी है, तो किसी जिले में 2 महीने का बाकी है। समग्र शिक्षा का वेतन भुगतान होने की जो बात है, तो समग्र शिक्षा में जितने नियमित शिक्षक भी हैं, नियमित उनका भी वेतन नहीं मिला, नियोजित हैं उनका भी वेतन नहीं मिला। और ये आज से करीब 8 महीना पूर्व अनुकंपा के आधार पर जितने लिपिक और परिचारी बहाल हुए, उनका भी वेतन आज तक नहीं मिला। वर्तमान में ये आवंटन का पत्र तो जारी हो गया, लेकिन आवंटन जिला में पहुंचा भी तो प्रॉब्लम क्या आया कि पीएफएमएस में गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण बिल का जो ट्रांजैक्शन है ट्रेजरी में नहीं हो पा रहा है। लेकिन आखिर यह बहाना कब तक? मेरा सबसे बड़ा सवाल बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी से है कि माननीय, आप एक तरफ गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ शिक्षकों को आदेश पर आदेश, दिन रात शिक्षक पसीना बहा करके विद्यालय में कार्य कर रहा है, ड्यूटी पूरी लगन के साथ कर रहा है, और वह शिक्षक भूखा रहेगा, शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित होता रहेगा और सरकार चुप्पी साधे हुए है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं बिहार सरकार को भी आगाह करना चाहूंगा कि जो आपकी प्रक्रिया में पीएफएमएस के माध्यम में जो भी कर्मी आपके वहां पर कार्य कर रहे हैं, अगर उनसे नहीं संभल रहा तो उनको हटाइए। इस टेक्निकल युग में भी पीएफएमएस का बहाना लेकर के 2 महीना से वेतन में विलंब हो रहा है, ये कहां तक शोभनीय है। अभी हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार, बकरीद का त्यौहार है, खर्चे का त्यौहार है लोगों का, और ऐसे मौके पर वेतन भुगतान नहीं होना, ये सरकार के लिए चुनौती है। तो अब मैं अपने नियोजित शिक्षक साथियों से बताना चाहूंगा कि मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि वेतन जल्द से जल्द भुगतान हो जाए। अभी वर्तमान स्थिति जो है वह ये आपका पीएफएमएस में सुधार होने का वादा किया गया है कि सोमवार से मंगलवार सुधर जाएगा, यानी आज 24 है, 25 से 26 तारीख तक सुधर जाएगा। ये स्थिति राज्य से आई है। हम देख रहे हैं कि लगातार नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद मंत्री महोदय से मिलकर के स्वागत करने का सिलसिला जारी है, लेकिन शिक्षक का मूल जो कार्य है, शिक्षक का जो मौलिक अधिकार है, इस पर कोई बात नहीं कर रहे। सिर्फ अपना फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। तो नियोजित शिक्षक साथी जितने भी आप हैं, आप सबसे पहले दलालों के चक्कर में नहीं पड़े। नियोजित का नेता वही है जो विषम परिस्थिति से आज तक लड़ करके सिर्फ नियोजित की बात करता है। नियोजित का नेता वह नहीं है कि जो नियोजित कहता था और अब देखा कि मामूली का संख्या ज्यादा हो गया तो उसके तरफ हो गया। मतलब अभी एमएलसी का चुनाव का टाइम आ रहा है तो लोग हम भी नियोजित के नेता हैं, हम भी नियोजित के नेता हैं, वैसे लोगों से, दोगले लोग से सावधान रहें। वह आपकी अस्मिता को बेचने का काम किया। सरकार से मिलकर के नियोजित की अस्मिता को बेचवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, और फिर सरंगा सियार की तरह आपकी बात को लेकर के आपके बीच में आने की कोशिश कर रहा है। वैसे लोगों से पहले सावधान हो जाएं आप तमाम नियोजित शिक्षक। रही बात वेतन का,
तो वेतन इस महीने में आज 24 तारीख हो चुका है, इस महीने में और 6 दिन बचा हुआ है। इस महीने के अंत तक पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा, चाहे वो 1 महीने का बाकी हो, चाहे 2 महीने का बाकी हो। बाकी मैं वैसे लोगों को सावधान करना चाहूँगा और वैसे लोगों से आपको दूरी बनाने को कहूँगा, नियोजित शिक्षक साथियों को, कि जो शिक्षक हमारे बीच से मामूली परीक्षा दे करके अपने वेतनमान वाली नौकरी को छोड़ कर करके पे इंडेक्स पर चले गए, नियत वेतन पर चले गए, वैसे लोग ही आज नियोजित शिक्षकों की कम संख्या को देख करके और उन पर ताना कस रहे हैं, छिट्टा कसी कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं कि आप लोग को तो वेतन नहीं मिलेगा। हम कहे थे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब बिहार में आवंटन खत्म हो जाएगा तो आपके लिए विदेश मंत्रालय बैठेगा और विदेश से पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। आपका भी जो हमारे भाई हैं जो बोल रहे हैं, मामूली भाई, आपका भी आवंटन 2 महीने का बचा हुआ है, काहे टेंशन में है? आवंटन खत्म होगा तो सबका खत्म होगा। और ये दुर्भाग्य है कि मार्च के बाद थोड़ा विलंब हुआ है, इसलिए वैसे जो छीटाकसी कर रहे हैं कि हम कहे थे ना कि आप सक्षमता दे दीजिए, मामूली शिक्षक बन जाइए, तो नियोजित शिक्षक कभी भी अपना ईमान बेचने वाला नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि जो अपने इरादे पर अटल रहा नियोजित, आज प्रधान शिक्षक का लेटर सरकार मनपसंद, बाबू आप इस स्कूल में आ जाइए, महोदय आप इस स्कूल में आ जाइए, बार बार लेटर चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी जब लेटर निकला भी अंतिम बार 80% प्रधान शिक्षक ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो समझ चुके कि हम पहले से ऑलरेडी 2015 से हम वेतनमान लेते आ रहे हैं, 7वां वेतनमान मिल चुका है हमको, ग्रेड पे मिल रहा है, पे स्केल मिल रहा है, और इसको हम छोड़ करके नियत वेतन पर क्यों जाए? अपना ग्रेड पे पे स्केल के क्यों छोड़ दे? नहीं गए। अभी सक्षमता 5 का परीक्षा से फिर से डेट निकला है। अब जो गुमराह करने वाली टोली थी वो टोली फिर से एक बार सक्रिय है, फॉर्म भर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे। ऐसे जितने भी सक्रिय करने वाले हैं सभी दलाल किस्म के लोग हैं, चाहे वो सीआरसी स्तर पर दलाली किया हो, चाहे बीआरसी स्तर पर दलाली किया हो, चाहे अधिकारी के गाड़ी का तौलिया बिछाता हो, अधिकारी के घर पर डेरा में सब्जी पहुंचाता हो, अधिकारी के बच्चों को स्कूल पहुंचाता हो, वैसे ही तमाम दलाल सक्रिय हैं और फिर से लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो आप नियोजित शिक्षक साथी, आप सोच समझकर निर्णय लेंगे। सक्षमता 5 बार 10 बार जितनी बार लेना लेते रहे। सरकार कहाँ ऐसी बोली है भाई? कभी सरकार का कोई बयान ऐसा तो बताइए कि आप सक्षमता नहीं देंगे तो आपकी नौकरी से निकाल दी जाएगी। अरे हमारे लिए स्पेशल कोर्ट है प्राधिकार, हमारे लिए सरकार का फैसला है, कोर्ट का फैसला है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, इरादा मजबूत रखे। हम ही नियमित टीचर हैं, हम बार बार बोले हैं, आज भी बोले हैं। 4206 पत्र में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, हमारे कैडर को मृत कर दिया गया है। क्यों? कि अब वेतनमान में कोई शिक्षक बहाल नहीं होंगे। नियमित शिक्षक भी मृत हो गए, हमारा कैडर भी मृत हो गया, क्योंकि अब इसमें कोई बहाल नहीं होगा। इसका एलपीए दायर सरकार की थी, जब हम समान काम के समान वेतन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे तो सरकार एलपीए दायर की थी। उस एलपीए नंबर था आपका 20/18, दिनांक 10/5/2019 में एलपीए में सरकार गई और स्पष्ट दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि नियोजित का जो है अब इनसे ज्यादा वेतन वाले शिक्षक हम बहाल नहीं करेंगे और इनको हम फिलहाल 40% का वृद्धि करेंगे। एलपीए में, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में दायर है, तो 40% वृद्धि करेंगे। 40% में कितना वृद्धि हुआ? 15% वृद्धि हो चुका है। अब रही 25% पर सरकार मन अगर नहीं बना रही तो कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे हम लोग। अरे भाई 34,540 वाले 34,000 में थे और रोड पर थे, हम तो सरकार की काम कर रहे हैं, नौकरी में। अपनी इरादा को मजबूत रखिए और हम लोग सब कुछ लेकर रहेंगे। कम संख्या से क्या मतलब है? कहीं कहीं से निराश हमारे मायूस साथी बोलते हैं कि सर देखिए ना, हम अपने विद्यालय में अकेले बचे हुए हैं, 5 को विशिष्ट वाला बैठ करके हंसी उड़ा रहा है कि आप लोग कैसे। अरे तो करिएगा क्या? जो खुद अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, अगर उसकी मानसिक स्थिति सही रहती तो अपना वेतनमान की नौकरी छोड़ करके और नियत वेतन पर चला जाता, अपना 7वां वेतन ग्रेड पे पेश के सब छोड़ देता। तो जिसकी मानसिक स्थिति ही सही नहीं है वह कुछ भी बोल सकता है, उसके बातों को इग्नोर करके चलिए। इतना जानिए कि इस युग के सबसे अंतिम पीढ़ी का सरकारी शिक्षक, नियोजित शिक्षक ही बचे हुए हैं। आपको सब कुछ मिलेगा। सरकार तरह तरह का, सरकार के द्वारा भी के पाठक जी को लाया गया था कि दहशत फैलाइए, लोगों को भ्रम फैलाइए, किस तरह से शिक्षक को इन लोगों को हटाइए, वेतनमान से हटाइए, कि जो कीजिए। क्या हुआ? आज सरकार भी तो वही काम कर रही है। अब ऑफर मिल रहा है,
कि आपको बगल के प्रखंड में दे देंगे, तो बगल के पंचायत में दे देंगे। तब जो पाठक जी, के पाठक जी, आप कहीं सुन रहे होंगे महोदय, आप जो कहते थे कि नियोजित वाला घर के बगल में पंचायत में, घर के गृह प्रखंड में है, जिसके कारण वो मेहनत नहीं कर, पढ़ा नहीं रहा है। आज 2003 और 5 और 10 12 13 14 से जो नियोजित शिक्षक मेहनत कर करके और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किए। 25 लाख बच्चे 2005 से पहले विद्यालय से बाहर थे, उनको विद्यालय में लाए। एक एक शिक्षक जब विद्यालय पर चला रहा था, वहां शिक्षक नियोजित जाकर के पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभालने का काम किया। आप ये नहीं कह रहे थे कि हम बगल के रहने वाले पंचायत के हैं। के पाठक मानसिक रूप से नियोजित शिक्षक को तोड़ना चाह रहे थे। आज सरकार तो वही काम कर रही है कि हम आइए ना, आपको ट्रांसफर कहते हैं घर के बगले में। तो फिर क्या मतलब रहा? मतलब नियोजित शिक्षक जो डटा रहा, जो अड़ा रहा, जो अपनी अस्मिता को बचा के रखा, वह नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बना हुआ है आज। तो आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी अपने हौसला को मजबूत रखें। वेतन कोई बड़ी बात मायने नहीं रखते, करीब प्रत्येक विभाग में वेतन लेट कुबेर होता ही रहता है। हाँ, मानते हैं कि आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, क्योंकि एक कर्मचारी का वेतन जो होता है, उसके वेतन पर सिर्फ कर्मचारी का हक नहीं होता है, उसके माता पिता, बाल बच्चे, परिवार सब उस पर डिपेंड होते हैं। और पैसा जब टाइम पर नहीं मिलता है तो आर्थिक रूप से व्यक्ति जब कमजोर हो जाता है, आर्थिक रूप से जब तंगी हालत आ जाती है, तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। और एक बहुमूल्य बात मैं बताना चाहूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, प्रत्येक जगह यूट्यूबर चैनल वाले माइक वाले लेके पहुंच रहे हैं स्कूलों में, और जा करके वहां आज यहाँ शिक्षक को मारा पीटी हो गया, आज यहाँ खाना भी हो गया, आज वहाँ का हेडमास्टर ऐसे कर दिया, आज वहाँ का टीचर ऐसे कर दिया, आज वहाँ कैसे कर दिया, आज वहाँ भाग गया तो वहाँ पकड़ा गया, क्या क्या जो बातें आ रही है। इस संदर्भ में मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को पहले बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं से बदनाम करने की साजिश चल रही है। शिक्षकों को समाज में शिक्षकों की छवि करने की साजिश चल रही है, खराब करने की। तो ऐसी स्थिति में आज शिक्षक खुद से लड़ रहे हैं। हम जूनियर हैं तो हम सीनियर हैं, हम बड़ा है तो तुम छोटा है तो हम बड़ा है। अरे भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब 4206 जो पत्र है उसमें क्लियर कर दिया गया है। अब इतना होना चाहिए कि एक का बहाली जिसको 20 साल पहले हुआ है, एक का बहाली जिसको आज हुआ है, बड़ा कौन होगा यह कहने की जरूरत नहीं है। जहां लड़ना है शिक्षकों का मूल अधिकार लेकर के, वहां को एक होकर नहीं बोल रहे हैं, तो अलग अलग खेमे में बटे रहिए। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहूंगा, और वैसे शिक्षकों को भी बताना चाहूंगा, वैसे मीडिया कर्मियों को बताना चाहूंगा कि सभी शिक्षक एक तरह के नहीं होते हैं। एक शिक्षक का रिस्पॉन्स अगर खराब हो जाए, उसका व्यवहार खराब हो जाए विद्यालय में, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर जो नंगा नाच हो रहा है कि ऐसे शिक्षक है, मास्टर ऐसे करता है, कोई मास्टर ऐसे करता है, इसको बंद कीजिए। हाँ, जो शिक्षक दोषी है, उसका दोष साबित हो जाता है तो उसको निलंबन नहीं होना चाहिए, सीधा उसको बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही शिक्षक समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और 1 2 4 10 20 50 शिक्षकों के चलते पूरे बिहार के शिक्षकों की गरिमा पर, छवि पर यदि कोई अंगुली उठाता है, तो यह जितने भी हमारे कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं बिहार के, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसको रोका जाए। हाँ, जो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है, उस पर कार्रवाई हो। मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी शिक्षिकाओं बहनों को कहना चाहूंगा कि आप अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागृत रहिए। हमारा मूल्य कर्तव्य है विद्यालय में जाने के बाद टाइम पर विद्यालय जाइए, टाइम से विद्यालय से लौटिए। और विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे आपके विद्यालय पोषक क्षेत्र से 200 घर के बच्चे आते हैं, 100 घर के बच्चे आते हैं, अगर 100 घर के बच्चे आपके विद्यालय पढ़ने आते हैं, तो वो 100 घर के सिर्फ बच्चे ही नहीं है, वो 100 घर का भविष्य आपके हाथ में है। आप वहां पर अपनी ईमानदारी को दिखाइए, कर्तव्य का पालन कीजिए, और बच्चों को पठन पाठन में कहीं कोई कसर नहीं होनी चाहिए। हम किसी मीडिया कर्मी को मौका नहीं देंगे, सरकार को अधिकारी को मौका नहीं देंगे, हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ये सारी बातों के साथ हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आशा और विश्वास बनाए रखें। नियोजित से अच्छा अब शिक्षक में कोई जगह नहीं बचा हुआ है, जगह नहीं बचा हुआ है। के पाठक जी भी ला करके कितना बड़ा बड़ा काम करके गए हैं, जो आज प्रत्येक महीने में 10 तो खबर निकल के आ रहा है उन शिक्षकों के बीच से, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। नियोजित को सिर्फ इसलिए लोग फोकस कर रहा था कि किसी तरह से ये मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के नौकरी को छोड़ दे और नियत वेतन पर आ जाए। लेकिन नियोजित शिक्षक बिहार के तमाम 1,28,000 जो शिक्षक बचे हुए हैं, आप बुलंद रहें, आपका वेतन भी समय पे मिलेगा, कालवत प्रोन्नति भी होगा, जो हमारे नियमावली में सब कुछ मिलेगा।
ईपीएफ की कटौती भी होगा, वेतनमान की तिथि से आदेश आ चुका है, ग्रेचुइटी का लाभ भी लेकर रहेंगे हम लोग, कालवत प्रोन्नति भी होगा। अब कालवत प्रोन्नति के लिए लोग हाय है कर रहे हैं। अरे जब आप अपने मूल कोटि को छोड़ करके चले गए तो अब हाय है करने से कोई फायदा नहीं है। नियमावली में लिखा हुआ है कि जिस कोटि में है उस कोटि में रहते हुए आपको सेवा संतोषजनक होने पर 12 वर्ष का कालवत प्रोन्नति मिलेगा। कालवत प्रोन्नति का हर जगह तैयारी चल रहा है, जहाँ भी दिक्कत होगी लोग लगे हुए हैं और बहुत सारी बात को लेकर के हम लोग जल्द ही बहुत जल्द शिक्षा मंत्री के साथ बैठ के टेबल टॉक करेंगे, टेबल बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे। इन्हीं सारी बातों को साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट लिखेंगे। आप किसी तरह से अपने आप को हताश नहीं होने दें, वेतन बहुत जल्द आपके बीच जा रहा है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।